क्या अमेरिका और ईरान की लड़ाई दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ ले जा रही है? आखिर ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी क्यों दी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऐसा क्या हुआ जिससे पूरी दुनिया टेंशन में आ गई? और सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो इंडिया पर क्या असर होगा? क्या पेट्रोल महंगा होगा? क्या इकॉनमी हिलेगी? या फिर क्या गल्फ में रहने वाले इंडियंस खतरे में पड़ सकते हैं? क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं, ऑयल, इकॉनमी और ग्लोबल पावर का गेम है। पूरा मामला शुरू हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। रिपोर्टर्स के मुताबिक अमेरिका का मिलिट्री हेलीकॉप्टर गिराया गया। अमेरिका इनडायरेक्टली ईरान को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है। इसके बाद सिचुएशन सडनली डेंजर हो गई। अमेरिका ने जवाब में ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक कर दिए। यानी अमेरिका सिर्फ वार्निंग नहीं दे रहा था, डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन शुरू हो चुका था। लेकिन ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं था। ईरान ने जवाब में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिका मिलिट्री बेस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर दिया। यानी अब ये सिर्फ धमकी नहीं रही, दोनों कंट्रीज़ मिलिट्री रिस्पांस दे रही है। और वो वही पॉइंट है जहां एक्सपर्ट टेंशन में आ गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अब ट्रंप इतना अग्रेसिव क्यों हुए? ट्रंप ने तो ओपनली बोल चुका था ना कि अमेरिका ईरान पर वेरी हार्ड अटैक जारी रखेगा। यहाँ तक कि उन्होंने ईरान को वार्निंग भी दी थी और अमेरिका ने ईरान को यहाँ तक ये बोल दिया था कि ईरान विल हैव टू पे द प्राइस। ट्रंप की पॉलिटिक्स हमेशा प्रेशर स्ट्रैटेजी पर ही रही है, मतलब वार्निंग, प्रेशर, मिलिट्री शो ऑफ पावर। लेकिन इतना बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ डराने की स्ट्रैटेजी है या फिर यह एक वॉर की शुरुआत हो सकती है? अगर वॉर हुआ तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ दो कंट्री पे ही ना सही पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। लेकिन कहानी यहाँ और डेंजरस हो जाती है क्योंकि अब सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं, ऑयल, इजराइल और इंडिया तक पहुँच चुका है। अब मन में इतना बड़ा सवाल आता है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ इतना अग्रेसिव क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ हेलीकॉप्टर गिराने का जवाब था? लेकिन इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे कई लेयर्स हो सकते हैं। लेयर 1, अमेरिका की डोमिनेंस, यानी कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी पावर दिखाना चाहता है और अमेरिका वीक दिखे तो पूरी रीजन में उसका इन्फ्लुएंस कम हो सकता है। ट्रंप दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि अमेरिका अभी भी सुपर पावर है और हम सबको पता है अमेरिका अपना सुपर पावर दिखाने के लिए किसी के साथ भी, किसी के लिए भी भिड़ जाएगा। उनको किसी के साथ से मतलब नहीं है, उनका है कि वो जहाँ जिनके साथ अपना सुपर पावर दिखने को उनको मिलेगा वो दिखाएंगे। अब यहाँ इजराइल एंगल समझना बहुत ज़रूरी है। ईरान और इजराइल सालों से एनिमी रहे हैं। ईरान ओपनली इजराइल ऑप्स करता है, वहीं अमेरिका ट्रेडिशनली इजराइल को स्ट्रॉन्गली एलाई है। अगर ईरान स्ट्रॉन्ग होता है तो इजराइल की सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ती है। यानी अमेरिका सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी अहली के लिए भी प्रेशर बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, ईरान अमेरिका से क्यों नहीं डरता? इसमें कई सारे रीज़न हो सकते हैं। रीज़न नंबर 1, ज्योग्राफी का रीज़न, यानी कि ईरान की ज्योग्राफी मिलिट्री डिफेंस के लिए स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। रीज़न 2, मिसाइल, ईरान के पास स्ट्रॉन्ग मिसाइल सिस्टम है। रीज़न 3, प्रॉक्सी ग्रुप, ईरान इन ग्रुप से लिंक्ड है, हौजीबोल, हौदीस, इन सब से। यानी कि मतलब वॉर सिर्फ ईरान तक लिमिट नहीं रह सकती है। अगर ईरान पे अटैक हुआ तो बाकी जितने ईरान जो उनके साथ ग्रुप में लिंक्ड है वो सब भी अमेरिका पे अटैक कर सकते हैं। इसीलिए ईरान को अपने पावर पर भरोसा है कि अगर ईरान से भिड़ना इतना ईजी तो नहीं होगा। यही कारण है कि ईरान अमेरिका से नहीं डरता है। अब समझिए सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की ऑयल लाइफलाइन है।
दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट से गुजरता है और अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो पूरी दुनिया में ऑयल शॉक आ सकता है। मिडिल ईस्ट में मिसाइलें चलेगी लेकिन असर इसका आपको पेट्रोल पंप में देखने को मिलेगा। हम सभी को पता है कि पेट्रोल पंप में डीजल का, पेट्रोल का किस तरह से दाम बढ़ा है, गैस का किस तरह से दाम बढ़ा है। तो हम लोग जो बोलते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, इसका इम्पैक्ट हमारे ट्रेड रूट से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें यह समझना होगा कि अगर दुनिया में कुछ चीज़ इम्पैक्ट होती है तो उसका असर हमारे खाने पे, हमारे थाली में, हमारे डेली लाइफस्टाइल में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट अभी भी बाकी है। अगर ये लड़ाई तेज़ी से बढ़ी तो इंडिया में आपकी पॉकेट पर क्या असर होगा? क्या पेट्रोल का दाम आसमान छू लेगा? एलपीजी, जॉब्स, स्टॉक मार्केट, क्या सब बदल सकता है? अब समझिए इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? ऑयल है। इंडिया अपनी ज़रूरत का सबसे बड़ा हिस्सा बाहर से ऑयल इंपोर्ट करता है और मिडिल ईस्ट इंडिया के लिए सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। अगर अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन हुई तो ऑयल सप्लाई लो होगा, शिपिंग एक्सपेंसिव होगा, क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। यानी युद्ध मिडिल ईस्ट में होगा लेकिन जेब इंडिया की कटेगी। पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, हर चीज़ महंगी लगने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऑयल महंगा हुआ तो हमें कहाँ कहाँ इम्पैक्ट होगा। देखो, असल में इम्पैक्ट यहाँ शुरू होता है। ट्रक जो चलती है वो डीजल से चलती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी और जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो फूड डिलीवरी महंगी होगी और सब्जियां ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। यानी कि जिस ट्रांसपोर्ट से सब्जी आता है तो ऑटोमेटिक सब्जी का दाम इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि फैक्ट्री प्रोडक्शन एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो एक ऑयल कितने जगह इम्पैक्ट छोड़ रहा है, यानी धीरे धीरे हर चीज़ महंगी लगने लगती है। एक और बड़ी चिंता, मिडिल ईस्ट में लाखों इंडियंस काम करते हैं जैसे कि यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, और अगर वॉर बढ़ी तो सेफ्टी इशू हो सकता है, इविक्शन ऑपरेशन हो सकता है, जैसे पहले कई कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया को इविक्शन करना पड़ा था। अब बात इकॉनमी की। वॉर अनसर्टिनिटी मार्केट को पसंद नहीं होती। स्टॉक मार्केट वायलेट करेगा, रुपी प्रेशर में आ जाएगा, इन्वेस्टर फेयर पे आएगा, गोल्ड की कीमत बढ़ सकती है क्योंकि क्राइसिस में लोग सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग चैलेंज, इंडिया किस साइड जाएगा? इंडिया अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है लेकिन ईरान से ऑयल रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है। यानी इंडिया को बैलेंस डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, दोस्ती दोनों से लेकिन नुकसान किसी से नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है या ये सिर्फ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रहेगा?